पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को करारा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और यह झटका पेगासस मामले को देकर दिया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब पेगासस जासूसी का मामला उठा था तब समूचे विपक्ष ने संसद में इसको लेकर हल्ला किया था और यह कहा गया था कि मोदी सरकार सारे नेताओं की, विपक्ष की, पत्रकारों की जासूसी करा रहा है और ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये इजराइल की एक कंपनी का है और इसके जरिए हमारे फोन में निजता का हनन किया जा रहा है। इसको लेकर पूरा विपक्ष ने हल्ला किया था। ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश में एक आयोग का गठन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज जस्टिस लोकुर का अध्यक्षता में एक आयोग गठन कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है जांच करेंगे पेगासस मामले की। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको नोटिस जारी किया था, सरकार को यह कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक टेक्निकल टीम बनाई गई है जो मामले की जांच कर रही है, तो जब एक जगह मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो इस मामले में दूसरी जगह कहीं भी कोई इस तरह का आयोग या कोई कोर्ट इस मामले की जांच नहीं कर सकती। और इसको लेकर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 25 अगस्त में ये कहा था कि ये लंबित है मामला और इसलिए आप इस पर कोई सुनवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को एक पैनल का गठन किया था जिसमें टेक्निकल लोगों को भी रखा गया है जो कि सॉफ्टवेयर के मामलों को देखते हैं, तो उनको इसलिए जोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसमें फटकार लगाई कि जब हमने आपको मना किया था पहले ही अगस्त के महीने में नोटिस जारी कर दिया था कि आप इस मामले में आगे कोई भी जांच नहीं करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद ये जो ममता बनर्जी ने आयोग का गठन किया था इसने जांच जारी रखी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जब संज्ञान में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार ममता बनर्जी सरकार को लगाई है और इस आयोग को तत्काल अपनी जांच बंद करने के लिए कहा है। असल में खेल ये है कि पेगासस को लेकर आप देखें कि इसको एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई थी। ग्लोबल विजिल फाउंडेशन ये एनजीओ है और इसकी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई और इस एप्लीकेशन लगाकर ये कहा गया कि ये जो है जांच की जाए कि पत्रकार और राजनीतिक दल और बहुत सारे लोगों के जो फोन टैप किए जा रहे हैं इसमें सरकार कहीं उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रही, हमारी हर बात सुनी जा रही है। और उस समय चुनाव का दौर चल रहा था, चुनावी मुद्दा ममता बनर्जी ने इसको बनाया, बाकायदा अपना टेलीफोन लेकर के उन्होंने टेप चिपकाते हुए उसके ऊपर कहा देखो भाई मैंने तो अपने मोबाइल के ऊपर टेप लगा दिया है। हालांकि वो टेप लगा हुआ 1-2 दिन के बाद ही हट गया, तो एक ड्रामा रचा गया पूरा का पूरा। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ इस प्रचार को किया गया कि सरकार जो है इस तरह का काम कर रही है, जासूसी कर रही है। इसको लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी थी और ये सारा खुलासा किसने किया था तो आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा। ये खुलासा किया था द वायर ने। द वायर जो वेबसाइट है उस पर यह खुलासा किया गया था और हमेशा इस तरह के विवादित चीजें वहां आपको मिलती हैं जिससे ये लगता है कि ये भाजपा विरोधी एक मुहिम का हिस्सा भी कभी कभी लगने लगता है। लेकिन इस खुलासे में क्या है, क्या इसमें कोई सच्चाई है, तो आपको बताएं पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, जो कंपनी इसको बनाती है वो इजराइल की है और इजराइल में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है अपराधी और आतंकवादियों पर निगरानी रखने के लिए। जिनको भी सरकार ये समझती है कि वो कहीं ना कहीं किसी बड़े अपराध में लिप्त हैं या आतंकवादियों से किसी व्यक्ति के संबंध हो सकते हैं, तो उसके फोन में उसको चोरी से इंस्टॉल करा दिया जाता है और उसके बाद वो सारा डाटा कंपनी के पास आ जाता है और उससे फिर वो कार्रवाई की जाती है। इसी तरह सरकार ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और हमने कभी भी इस प्राइवेट कंपनी से, जो इजराइल की कंपनी है, इससे कभी भी सॉफ्टवेयर को हमने नहीं खरीदा। ये सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया था। लेकिन सरकार ने यह भी कहा क्योंकि इसमें इजराइल की कंपनी इन्वॉल्व है और वो ऐसा करती है कि हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए काम करने के लिए जासूसी करने का अधिकार है, तो इन्होंने कहा कि हमने कभी भी हायर नहीं किया, ना हमने सरकार ने वो खरीदा इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर। लेकिन इजराइल अगर अपनी देश की सुरक्षा के लिए, आतंक पर नकेल कसने के लिए अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है
तो ये हमारे संज्ञान में नहीं है। और इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को एक पैनल बनाया और उस पैनल को यह आदेश दिया कि आप ऐसे कुछ लोगों का जिनकी ये कंप्लेंट है, और जो ये कंप्लेंट एनजीओ ने की है, ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, ये एनजीओ ने की है, बाकायदा इसमें कोई तथ्य हैं और किसी का फोन इस तरह से सॉफ्टवेयर डालकर अगर निगरानी की गई है या टैप किया गया है या उसके जरिए कोई जासूसी हुई है, उसमें जांच करें। और ये भी देखें कि ये जिस तरह का दावायर ने खुलासा किया कि इसमें कोर्ट के जज भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, इसमें राजनीतिक लोग भी हैं और इसमें कुछ नेता अभिनेता भी हैं। इसमें लेकर हमने देखा था बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड के कुछ कलाकार सामने आए थे और उन्होंने इस मुहिम में अपना हिस्सा बनाया था इस बात को लेकर। और ये जब जो है पूरा बवाल मचा था, और इसको लेकर के आपको बताएं कि दावायर ने खुलासा किया था कि ये जो है जासूसी का जो मामला खुलासा हुआ है, दावायर ने खुलासा किया कि इसमें 300 लोगों की जासूसी की गई है, जिसमें वकील, पत्रकार, जज और राजनीतिक लोग भी हैं। इसको लेकर सारे राजनीतिक दलों में ये हड़कंप मच गया और सब लोगों को ये लगने लगा था शायद मेरे फोन में भी तो वो सॉफ्टवेयर नहीं है। जिन लोगों ने कोई गलत काम कर रखे होंगे या किन्हीं को गलत कोई कॉन्टैक्ट रखे होंगे, उनको ज्यादा खतरा लगा, क्योंकि हमेशा जो सही आदमी है उसको कभी भी किसी भी जांच से डर नहीं लगता। लेकिन हमने देखा था कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष पूरा बौखलाया हुआ था और सब के सब ये कह रहे थे कि सरकार ने ये जो जासूसी की है ये अवैध है और सरकार को इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में घसीटा था। अब जब इसमें जांच चल रही है तो अब आप देखिए कि कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार इस जांच को आगे बढ़ा रही है। तो ममता बनर्जी पर भी खुद आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने हमेशा ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने बाकायदा शुभेंदु अधिकारी ने तो तथ्य रखे कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के फोन टैप कर रही है ममता बनर्जी, और वो अवैध रूप से चुनाव के पहले, पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके पहले और चुनाव के बाद ऐसा देखा गया कि जो लोग कहीं कोई ट्वीट कर रहे हैं, कोई उन्होंने व्हाट्सएप जारी कर दिया या टेलीफोन पे बात भी कर रहे हैं, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मैं बीजेपी की सभा में जाऊंगा, ऐसे लोगों को जेल में पकड़ के डाल दिया गया। कैसे पकड़ा? जरूर कोई ना कोई फोन में जासूसी करा रही होंगी सरकार, या तो फोन टैप कर रही होंगी। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं और भाजपा के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने चुनाव के दौरान ये आरोप लगाए थे कि ममता बनर्जी अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फोन टैप करा रही हैं, उनकी जासूसी हो रही है और उनकी हर बात को सुना जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकाल में अब मुख्यमंत्री बन गई, कोई पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, न ले सकती, और इसमें मामले में लेकर ना सुप्रीम कोर्ट में कोई गया। राज्य सरकारें अपनी तरफ से अपने सत्ता में विपक्ष की जासूसी कराता है, ये कई बार मामले आए हैं लेकिन खुलासा कभी भी नहीं हुआ। और ये आरोप कांग्रेस के शासनकाल में भी लगते रहे हैं, लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पेगासस को स्पेशली लेकर है, ये देखा जा रहा है कि एक विदेश की कंपनी कोई अगर हमारे देश के पत्रकारों के और आम आदमियों के किसी के फोन को टैप कर रही है और उसकी मंशा अगर कुछ ब्लैकमेल करने की या नाजायज लाभ उठाने की है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रारंभ में बता दिया था कि यदि इस सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है वो देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आतंक पर नकेल कसने का है, अपराध पर नकेल कसने के लिए है, तो निश्चित रूप से फिर ये देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोई सरकार के काम में दखल नहीं दे सकता। ये भी एक बात सामने आई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें सरकार की तरफ से रखी गई थी कि देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूर कोई ना कोई लोगों की निगरानी करने की जरूरत पड़ती है। ये कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति नौकरशाही में बैठा हुआ आतंकवादियों के टच में है या देश के दुश्मनों के टच में है। और इसलिए हमेशा से हर देश जासूसी करता है, कोई भी हो, लेकिन अगर इस जासूसी को इस्तेमाल उस तरह से किया जाए कि विपक्ष को दबाना या विपक्ष को ब्लैकमेल करना, तो फिर ये कानून का उल्लंघन है और ये गलत है।
तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो इस मामले को इसी तरह से देख रही है, और जो इस मामले में कमेटी बना करके ये विशेषज्ञ उसमें डाले गए हैं वो इसी एंगल से चेक करेंगे कि जितने भी पत्रकार हैं जिनका नाम सामने दावायर में आया कि ऐसे ऐसे लोगों की जासूसी हुई, जो राजनीतिक दलों के कुछ खुलासे हुए थे, क्या वाकई में उनकी जासूसी के बाद सरकार ने उनको कुछ परेशान किया या उसमें से कुछ आतंकी विरोधी गतिविधियों में उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। ये सारा मामला अभी क्योंकि कोर्ट में है, इसका वो कमेटी जब रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो पीठ है उसमें चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली, इनकी 3 जजों की बेंच ने बाकायदा इस मामले में संज्ञान लिया और सख्ती दिखाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को जांच को तत्काल बंद करने के लिए कहा है। क्योंकि लोगों का कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना यह है कि पेगासस के नाम पर ममता बनर्जी सरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के फोन को टैप करा रही है, जासूसी करा रही है। और अगर कोई कहेगा तो कहेंगे साहब हमने आयोग बनाया हुआ है, हम तो जांच कर रहे हैं, हम तो फोनों की जांच में लगे हुए हैं। तो इस तरह का बहाना बना सकती है सरकार, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये जब सुनवाई हुई और इसमें बाकायदा ये फटकार लगी है, तो इसके बाद ये ममता बनर्जी के लिए झटका माना जा रहा है बड़ा। वहीं आपको बताएं केंद्र सरकार के लिए राहत की बात मानी जा रही है, क्योंकि इस तरह तो कोई भी राज्य अपनी अपनी जांच के नाम पर, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी के लीडरों के फोन टैप कराएगी, उनको परेशान कर सकती है, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि फोन है इस पे हम अपनी निजी बातें भी करते हैं, उसका दुरुपयोग हो सकता है। और यही आरोप विपक्ष ने बीजेपी पे लगाया था, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं जिन राज्यों में, वहां वो सरकारें भी इसी काम को करने में लगी हुई हैं। तो एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि यदि देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला है, इसमें सरकार जिसकी चाहे जांच कर सकती है, लेकिन अपनी सरकार और सत्ता बचाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग ना किया जाए और इस तरह से आम नागरिक के फोन को टैप न किया जाए। वंदे मातरम।